सो वी वर रीडिंग एनिमल किंगडम और हम सिमेट्री की बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखो, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? वो जर्म लेयर से मिलके बनते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो जर्म लेयर से मिलके बनते हैं। और कितनी जर्म लेयर्स होती हैं? 3 जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में 2 ही लेयर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इन दोनों के बीच में मेसोडर्म नहीं प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम। मोस्टली जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। उनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो 2 ही जर्म लेयर से मिलके बनते हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बट यदि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, तो हम उसको बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। लेकिन जो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेसोडर्म का एक रिप्लेसमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या होती है? एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जो कि डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। हम देखते एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म, बाहर कौन सी प्रेजेंट होती है? एक्टोडर्म, एंड इंटरनल लेयर एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल दिया आपका सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा भी आपके डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, मीजोग्लिया। मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होती है डिप्लोप्लास्टिक में, बट मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। उसके बाद those organisms in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and the endoderm। जब ectoderm और endoderm के बीच में mesoderm भी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल सबसे पहला कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। उसके बाद सारे कॉर्डेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेट्स तक सारे ही एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक में आपके आते हैं सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सीलोम के बारे में। सीलोम क्या होता है? सीलोम होता है आपका बॉडी कैविटी। सीलोम मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस, सीलोम मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। जैसे कि सपोज ये आपकी एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी है ये आपकी। ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आपका एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनाल है। ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये आपका बॉडी है। तो बॉडी के वॉल को क्या बोलेंगे? बॉडी वॉल बोलेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को क्या बोलेंगे? गट वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गट वॉल बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है ना, उसी को क्या हम बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जैसे ये वाला डायग्राम दिया गया है तो इसमें जो आपको ये वाली लाइन दिखाई गई है ये क्या है? एक्टोडर्म है। आपको मैंने अभी बताया था सबसे बाहर वाली लाइन क्या होती है? एक्टोडर्म। उसके बाद ये वाली लाइन जो दिखाई गई है ये मेसोडर्म है, बीच वाली, और लास्ट वाली जो ब्लैक में दिखाई गई है वो एंडोडर्म है। तो देखो ये जो कैविटी है किससे लाइंड है? मेसोडर्म से लाइन है। ये जो कैविटी है, बीच वाली जो जगह खाली है, ये किससे लाइंड है? मेसोडर्म से लाइन है। क्या लिखा हुआ है? एनिमल पोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? सीलोमेट। वाली लाइन समझ में आ गई होगी। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। एनिमल्स पोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। एग्जाम्पल आपका दिया है एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। एनिलिड्स से लेके कॉर्डेट्स तक सारी एनिमल्स सीलोमेट्स होते हैं। उसके बाद आपका बोल रहे हैं इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट as a scattered pouches in between the ectoderm and the endoderm. Such body cavity is called pseudocoelom and the animal possessing them is called pseudocoelomates. देखो आपको जो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है इसमें ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया आपका एंडोडर्म, और ये आपका हो इसमें मेसोडर्म जो होती है, pseudocoelomates एनिमल्स जो होते हैं उनमें मेसोडर्म ना ऐसे ऐसे लेयर के फॉर्म में, जैसे इसमें प्रेजेंट है ना लाइन के सर्कल के फॉर्म में, ऐसे प्रेजेंट नहीं होती है।
पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो मीजोडर्म से, जैसे इसमें कैविटी जो मीजोडर्म से लाइन है वैसे इसमें लाइन नहीं है, इसमें मीजोडर्म पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कैविटी को हम बोलते हैं सीडोसीलोम, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स जिनमें सूडो कैविटी प्रेजेंट होती है, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं सूडोसीलोमेट्स। और सूडोसीलोमेट्स का एग्जांपल क्या है आपका, एस्के हेलमिंथीज। उसके बाद जो जिनमें कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है वो क्या है आपके, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड एसोलोमेट एलिमेंट्स। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है प्लेटी हेलमिंथीज। आप देखो इस वाले डायग्राम में कोई भी कैविटी नहीं प्रेजेंट है, मीजोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एसोलोमेट, एसोलोमेट्स। और उनका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको, प्लेटी हेलमिंथीज दिया हुआ है।